बिना चीने के हम बनाएं ताकि हमें बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलें। और ये खास तरीके के लड्डू हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू भी बोल सकते हैं। आपकी, आपके बच्चों की, सभी की हड्डियां भी मजबूत करेंगे, कैल्शियम से रिच है, विटामिन डी को भी बढ़ाएंगे, अच्छी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है और पूरे दिन आपको एनर्जी देते रहेंगे। इतने ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी भी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आटा, गुड़ और सौंठ के लड्डू बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो कि जच्चा होती है ना, न्यू मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है। तो कोई भी इसको खा सकता है। सर्दियों के लिए तो बहुत बढ़िया है ही, साथ ही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, 5 मंथ से ऊपर की प्रेग्नेंट है, वो लेडीज भी ये ले सकती हैं, तो उनको भी बहुत फायदा करेंगे ये। तो यहाँ पर हमने लिया था एक बाउल में गेहूं का आटा, 1 कप के करीब गेहूं का आटा लिया, नॉर्मल आटा लिया रोटी बनाने वाला, और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हमने घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। तो घी को मिक्स करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क। ये नॉर्मल मिल्क है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो ये दूध भी हम मिक्स कर देते हैं इसमें। और बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो गेहूं का आटा है ना, उसको हम थोड़ा सा फुला रहे हैं, उसका जो दाना है ना, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। तो दूध ऐड करके इसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं, उसके बाद में ढककर इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इतनी देर में ये दाना आटे का अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद में आप इसको भून सकते हैं। तो लगभग 20 से 25 मिनट के बाद में देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा फूल जाएगा। इसकी क्वांटिटी हल्की सी आपको समझ में आएगी कि जो दाना है ना और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है आटे का। और इस तरह से एक बार आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद में इसको हमें छानना होगा। तो छानने के लिए आप कोई भी छलनी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महीन भी ना लें, आटे वाली छलनी का इस्तेमाल करें। ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा बड़े छेद की छलनी ले ली, या फिर अगर आप मैदा वाली छलनी लेंगे तो भी आपको छानने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस आटे से बेसिकली हम रवा बनाकर रेडी करेंगे, सूजी बनाएंगे। तो सूजी आटे से हमें किस तरह से तैयार करनी है ताकि हम लड्डू बना पाएँ, टेस्टी बने, हेल्दी बने और बहुत ही बढ़िया बने। इसके लिए देखिए इस तरह से एक छलनी ले लें और इससे अब हम सारे के सारे आटे को पास करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा इसको इस तरह से निकालने में। और यहाँ पर 1 कप गेहूं के आटे से हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लगभग अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग ये आधा किलो के करीब लड्डू तैयार होंगे। और अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो छोटा बड़ा आपके हाथ में, मैं यहाँ पर जो लड्डू बनाकर तैयार करूँगी वो लगभग 20 के करीब तैयार हुए थे। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसका रवा बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखकर आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये आटा है। तो अब इसके लिए हमें गुड़ लेना होगा, क्योंकि बिना चीनी के हम ये लड्डू बनाएंगे। गुड़ आप सभी जानते हैं बहुत फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम में। साथ ही बिना चीनी के अगर हम बनाएंगे तो डायबिटिक लोग भी इसको लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें यहाँ पर घिसी हुई, यहाँ पर नारियल लिया है, सूखा नारियल है, बादाम है, पिस्ते हैं, और ये हमने यहाँ पर गोंद ली है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोंद ली है और गोंद ये 50 ग्राम के करीब है। इसको एक बार अच्छे से साफ कर लें, इसके बाद धूप दिखा दें लगभग आधे घंटे की, और उसके बाद में हम इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि रखे रखे क्या होता है, जो गोंद होती है ना थोड़ी सी सील सी जाती है, तो उसको थोड़ा सा धूप दिखाना या माइक्रोवेव करना एक मिनट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमें गोंद को भूनना है, तो हमने घी ले लिया। कढ़ाई में हमने डाला है लगभग 100 ग्राम के करीब घी। तो जो घी हमने बाउल में लिया था और जिस बाउल से हमने घी आटे में मिलाया था, तो बाकी का बचा हुआ घी हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया। फ्लेम को हमने लो रखा है और सबसे पहले घी को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया। उसके बाद में फ्लेम को लो करके इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पर भून लेंगे अपने गोंद को। तो गोंद को भूनकर तैयार कर लेंगे अच्छे से। जब ये फूल जाएगी इस तरह से, तब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारी की सारी गोंद बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह से बाकी की गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको गोंद नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर गोंद बहुत ज़्यादा फायदा करती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी ये पूरा करती है। साथ ही कैल्शियम में बहुत रिच होती है और हमारे जो हड्डियाँ हैं उसको भी मजबूत बनाती है। साथ ही खून की कमी को भी पूरा करती है। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए अब इसमें ही हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लगभग आधा कप के करीब हमने बादाम की कतरन ली है और 1/4 कप के करीब यहाँ पर हमने पिस्ते लिए हैं। जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें अपनी पसंद के आप डाल सकते हैं। आप इसमें मखाने डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैंने इनको भी फ्राई कर लिया और मैंने सेम प्लेट में निकाल लिया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो हमारी गोंद है ये भी हल्की ठंडी हो चुकी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह से बारीक कर लेते हैं। तो किसी भी भारी चीज़ से आप इनको थोड़ा सा प्रेस करते जाइए ताकि ये थोड़े से बारीक हो जाए। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा इसको हमें क्रश करना है। तो सारी गोंद को हमने इस तरह से क्रश करके तैयार कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी इस तरह से क्रश करेंगे ना तो बहुत आराम से ये क्रश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्योंकि गोंद जब आप बिल्कुल राइट अमाउंट में या फिर
बिल्कुल सही तरीके से जब आप भूनते हैं ना तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसको हाथ से भी आपको क्रश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए जो बचा हुआ घी था जिसको कि हमने ड्राई फ्रूट में भूना था, ड्राई फ्रूट भुने थे, तो बचे हुए घी में ही हमने आटे को डाल दिया, रवा जो हमने तैयार किया था वो भी डाल दिया। यहाँ पर फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है और लो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, आटे को भून लेंगे। तो आटे को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत जल्दी भुनता है ये आटा। तो 1 कप आटा है, आप सभी जानते हैं, तो क्वांटिटी भी कम है। तो आप चाहें तो इस क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 1 कप आटा लिया है जो कि लगभग 150 ग्राम के करीब है, तो आप उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बाकी चीज़ों को भी मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आटा हमने भून लिया था, लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें से खुशबू आने लगी और जब इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया, तब इसको हमने एक बड़े से बाउल में, बर्तन में निकाल लिया। ड्राई फ्रूट्स भी हमने इसमें डाल लिए, साथ ही यहाँ पर देखिए हमने इसमें डाली है यहाँ पर घिसा हुआ नारियल, सूखा नारियल है। और अभी हमारा मिक्सचर गर्म है तो इसमें ही हमने नारियल को भी डाला, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी क्योंकि सारा की सारा मिक्सचर अभी काफ़ी गर्म है। आप चाहें तो नारियल को भी थोड़ा सा भून सकते हैं घी में। और अब देखिए इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब सौंठ पाउडर, यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर, और इसमें 4 इलायची का पाउडर डाला है, हरी इलायची का पाउडर मैंने ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमने इसमें जो जिंजर पाउडर ऐड किया है उससे सर्दी जुकाम भी नहीं होगा आपको, हमारे लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ेगा। साथ ही आप सभी जानते हैं कि जोड़ों के दर्द में जो जिंजर होती है, अदरक होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। और किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरह की किसी भी पार्ट में सूजन हो तो उसको कम करने में भी बहुत हेल्प करती है। अब देखिए उसी कढ़ाई को हमने अच्छे से साफ कर लिया और इसमें मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ डालने के बाद में मैंने इसमें 1/4 कप के करीब पानी डाला है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर ही सिर्फ हमें गुड़ को पिघलाना है, इतना ही हमें करना है। जैसे ही हमारी चाशनी बन जाएगी, गुड़ पिघल जाएगा, बस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और बंद फ्लेम में ही हम क्या करेंगे कि ये जो चाशनी है ना, इसको हम अपने बर्तन में निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने ऑलरेडी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और आटा निकाल कर रखा है ना, तो उसमें हम इस तरह से डाल लेंगे अपनी चाशनी को। तो गुड़ हमने सारा के सारा इसमें डाल दिया है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद में इसको छोड़ दीजिए आप लगभग 20 से 25 मिनट के लिए, या फिर तब तक छोड़ दीजिए तब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता। तो जैसे ही आपको लगे थोड़ा सा ठंडा हो गया है, उसके बाद में आप इससे लड्डू बनाना शुरू कर सकते हैं। पर लड्डुओं के लिए आप इस मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा ना करें, थोड़ा सा गर्म ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर बहुत गर्म में आप बनाएंगे तब भी लड्डू नहीं बनेंगे, बहुत ठंडे में बनाएंगे तब भी नहीं बनेंगे। हाथ पे चाहें तो हल्का सा घी लगा सकते हैं, वैसे इसमें काफ़ी अच्छे से घी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप बिना घी हाथों में लगाए भी बनाते हैं तो एक लड्डू आप रोज़ खाइए और बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए और खाइए। आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की है ना, उससे सर्दी भी आपको नहीं लगेगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। जब इनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट बॉक्स में और महीनों तक ये ख़राब नहीं होते, साथ ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। तो कभी कभी आटे के आप जब लड्डू बनाते हैं ना चाशनी वाले, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, पर ये वाले लड्डू बहुत सॉफ्ट रहते हैं क्योंकि इसको हमने बहुत ख़ास तरीके से बनाया है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। और देखिए ये तुरंत के लड्डू हैं, यानी कि मैंने अभी बनाया है और अभी मैंने ये फ़ोटो ली है, आपको मैं दिखा देती हूँ पूरे 1 दिन के बाद में ये लड्डू कितने सॉफ्ट हैं और कैसे दिखने में लग रहे हैं। तो ये हैं हमारे लड्डू जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और आप भी इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। बनाने के बाद में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ और आपके लड्डू कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद न्यू रेसिपी, बाय।